नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात ये दिल्ली में जो लड़ाई शराब पे शुरू हुई थी, जी हां शराब पे, आमतौर पे कैमरा के सामने शराब दारू बोलना, आज हम यही अपने न्यूज रूम में बात कर रहे थे, पत्रकारों आपस में बात कर रहे थे कि यार शराब दारू ये बोलने में भी शर्म आती थी। रियलिटी है, हर घर से उम्मीद तो ये होती है कोई ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है जो इसका सेवन करता है, लेकिन फिर भी आमतौर पे सोशली इट इज नॉट एक्सेप्टेड और सही भी है, नुकसान करती है। लेकिन अब पिछले 48 घंटे 72 घंटे 96 घंटे हफ्ता भर से भैया सिर्फ शराब दारू शराब दारू शराब दारू पे बात चल रही है। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जैसे ही उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नंबर 2 नेता, आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक संजय सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ, सांसद हैं, और उधर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ होंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। जी हां, वरिष्ठतम नेताओं में से एक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह होंगे और उधर बीजेपी के सांसद दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी होंगे। लेकिन मेरी यह बात है कि जो लड़ाई शराब नीति पे शुरू हुई, जो लड़ाई इस पे हुई, पहली बात तो ये शराब शराब दारू बोलना कोई अच्छा थोड़ी लगता, लेकिन हो रहा है इसी पे बात है, बहस इसी पे है, बहस इसी पे है। बहरहाल आम आदमी पार्टी कहती है कि बहस शराब नीति पे नहीं है, बहस उस आबकार नीति एक्साइज पॉलिसी पे नहीं जिसको उन्होंने पहले बनाया फिर बाद में वापस लिया, और आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो 500 ठेके और खोलना चाहते थे लेकिन दिल्ली के अफसरों की वजह से खोल नहीं पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। पर मेरी दिक्कत है कि जो बहस शराब पे होनी चाहिए, शराब नीति पे होनी चाहिए, शराब अच्छी है ये तो कोई बोलेगा नहीं, ना ही संजय सिंह जी बोलेंगे, ना ही मनोज तिवारी बोल सकते और ना ही मैं बोल सकता। इस बात पे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक होंगे ना कि भाई शराब दारू से किसी का फायदा नहीं हो सकता है। सिर्फ एक फायदा होता है जो हर एक सरकार को होता है, राजस्व, पैसा आता है। चाहे वो दिल्ली की बात हो या कोई भी और प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जो भी ड्राई स्टेट नहीं है, गुजरात जैसे, बिहार जैसे, एक ही फायदा होता है, सरकार को पैसा मिलता है और ये रियलिटी है। लेकिन जो बात बहस चल रही थी, जब अभी संजय सिंह जी आएंगे अगले 30 सेकंड में और मनोज तिवारी जी होंगे, मैं पूछूंगा कि बहस तो शराब नीति पे हो रही थी, ठीक है कि गलत है? जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा बिल्कुल ठीक है इसलिए बनाया था, एलजी की वजह से, एलजी का नाम लिया इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से इस आबकार पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, और आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तो 500 ठेके और खोलना चाहता। तो ये महाराणा प्रताप कहां से आ गए इसमें? ये महाराणा प्रताप और औरंगजेब पे कहां पहुंच गई ये शराब की बहस? क्योंकि ये एक राजनीतिक बैटल है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल आपको याद है महीने भर पहले, सवा महीने पहले आए थे संजय सिंह जी और कहा था कि देखो मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने वाले हैं। कुछ होना हो, अरविंद केजरीवाल जी के सूत्र जरा ले आइए, गरिमा 50-50, संजय सिंह जी और मनोज तिवारी जी दोनों सांसद महोदय को ले आइए। थैंक यू वेरी मच, बोथ आर ऑन एयर। दर्शकों ने भी देखा है ये संजय सिंह जी, मनोज तिवारी जी की अरविंद केजरीवाल जी के सूत्र सॉलिड है, उनको पता था क्या होने वाला। अब आज उन्होंने एक और बात ये कह दी है कि भैया मुझे भी, यानी उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है गुजरात में। ये अरविंद केजरीवाल जी ने पत्रकार वार्ता में वहां कहा कि भैया बहुत भौचक्के मत हो जाना, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक्स है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती है, और आपने भी कहा संजय जी, जो पहली बहस हुई, डिबेट्स हुई, कि देखो वो डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, 2024 का इलेक्शन मोदी बनाम केजरीवाल ये उन्होंने सेंस कर लिया, इसलिए वो ये कह रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने विरोधाभास, ये आपसे विरोधाभास करते हुए संजय सिंह जी ये कहा कि 2024 नहीं, ये सिर्फ गुजरात इलेक्शंस के लिए है और दिसंबर के बाद कोई अरेस्ट नहीं होगा, दिसंबर के बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, नॉर्मल। आपने एक बात और कही थी संजय सिंह जी, मैं इसलिए पहले एक बार कह रहा हूं, फिर आप दोनों अपना अपना पक्ष रखिएगा, 30 सेकंड और ले रहा हूं। आपने कहा था कि मनीष सिसोदिया की एजुकेशन पॉलिसी से, उस एजुकेशन पॉलिसी जिसको देखने अमेरिका के राष्ट्रपति के घर वाले आते हैं, उस एजुकेशन पॉलिसी जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा जाता है, वो तो उस पर मनोज तिवारी जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता,
उन्होंने कुछ एक 10 पॉइंट रखे, मैं वो 10 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं और फिर आप दोनों अपना अपना पक्ष रखिए। सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं भाई केजरीवाल जी, संजय सिंह जी प्लीज बता दीजिए, ये फैक्ट है अबाउट दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, वो एजुकेशन मॉडल जिसके बारे में आम आदमी पार्टी कहती है कि असली लड़ाई ही एजुकेशन मॉडल की है, कि 745 स्कूल दिल्ली में प्रिंसिपल के बिना है, 516 स्कूल दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल के बिना है, 16,834 अनफुलफिल्ड टीचर पोजीशन यानी टीचरों की जगह रिक्त है, 40% एजुकेशन बजट लैप्स होता है हर साल हर बरस, सिर्फ 330 स्कूल, 1030 स्कूलों में साइंस पढ़ाते हैं 11वीं या 12वीं में, और इसी तरह से और 4 पॉइंट हैं। क्या ये चीजें सही है संजय सिंह जी? और अगर ये चीजें सही है तो फिर बीजेपी को क्या दिक्कत होगी एजुकेशन पॉलिसी से?